तो सीधी सी बात है, लाएंगे उसी को, कांग्रेस को, और किसको लाएंगे। अगर मैं बुद्धिजीवी हूँ तो लालच में आऊंगा क्या? अगर मैं विवेक रखता हूँ, बुद्धि रखता हूँ, तो मैं लालच में नहीं आऊंगा। लाडली लक्ष्मी योजना ये चालू कर दी है, यानी कि औरतें इतनी परेशान है कि सुबह से शाम तक बैंकों के चक्कर लगाती है। युवाओं के लिए नौकरी कहाँ है? वह तो बेरोजगार फिर रहा है ना। बीजेपी का हमने देख ही लिया है, और महंगाई तो बढ़ ही रही है ना। गरीब का पैसा गरीब के पास लौट के आ ही नहीं रहा है। सरकार हमेशा पलटनी चाहिए। यहाँ 18 साल से लगातार बीजेपी की सरकार चली जा रही है, कांग्रेस को भी मौका दिया जाए। अब 18 साल में सब ये योजनाएं अभी याद आई हैं इनको, इतने 18 साल में जब याद नहीं आई। उनके शासनकाल में कोई परेशानी नहीं आई है, कांग्रेस के में कोई परेशानी नहीं है, महंगाई नहीं है, सभी कंट्रोल में। हमें सरकार कोई जो ऐसी चाहिए जो सरकार किसान की मदद कर सके। जो बेहतर काम करता है उसी के साथ जाएंगे हम तो, और बेहतर काम हम देख चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, क्या क्या दिया वो समझ लें आप। केंद्रीय विद्यालय दिया, पॉलिटेक्निकल दी, स्टेडियम दिया। ये हम जिस मार्केट में हमारी औकात नहीं थी कि हम मार्केट में दुकान ले सकें, ये मार्केट दी। बस स्टैंड की मार्केट दी, कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार दिया। इन्होंने क्या किया, एक पुल दिख रहा है फाटक वाला जो नीचे से जाते हैं, ऊपर वाला पुल नहीं दिख रहा है अभी तक। तो सीधी सी बात है, लाएंगे उसी को, कांग्रेस को, और किसको लाएंगे। मुझे लालच दोगे, अगर मैं बुद्धिजीवी हूँ तो लालच में आऊँगा क्या? अगर मैं विवेक रखता हूँ, बुद्धि रखता हूँ, तो मैं लालच में नहीं आऊँगा। जो सच्चे लोग हैं उनका तो साथ देना पड़ेगा, कोई भी इंसान हो। बहना ये क्या है, थोड़ा सा रेवड़ियाँ ये बांटी जा रही हैं जिससे मुंह में लग जाएगी तो फिर आदमी उसी के गुण गाएगा। रोजगार दें, रोजगार दें, लाडली बहना को लगा दें जी। जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको टीचर पे स्कूल डालें, गवर्नमेंट स्कूल डालें, उनको टीचिंग पे लगाएं। ऐसे नहीं है कि सारी महिला अनपढ़ है, महिला पढ़ी लिखी भी है। ये इसको बोलते हैं रोजगार। नहीं, मुसलमान वाली बात नहीं है इसमें, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं। ये तो सारे चैनल बोल ही रहे हैं हिंदू मुसलमान। हमें हिंदू मुसलमान थोड़ी करता है, हमारा तो भाईचारा बना रहे। हम ऐसी सोच को लाने के सोच में रहते हैं, ऐसी सोच जो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इखलास सारे बने रहें। हम कमलनाथ को पसंद करेंगे। मुसलमानों की राय तो ये है कि आज तक कम से कम है तो 13-14 साल से इनके बीजेपी की सरकार जो चल रही है, उसने बिल्कुल भी मुसलमानों के साथ में जो होना चाहिए वो काम करे ही नहीं, यानी उसके बरखिलाफ करा है। हर चीज़ के अंदर उन्हीं का साथ दिया गया है। मुसलमान अगर कोई भी काम कर देता है तो उसके ऊपर जुल्म फ़ौरन होने लगते हैं, और अगर कोई भी दूसरा कोई काम कर देता है तो उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। इसी तरीके से इनकी जो सरकार चल रही है, आज तक इन लोगों ने जो काम करने के थे वो तो करे नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना ये चालू कर दी है, यानी कि औरतें इतनी परेशान है कि सुबह से शाम तक बैंकों के चक्कर लगाती रहती हैं, घूमती रहती हैं। असल चीज़ होना चाहिए तालीम के ऊपर। तालीम बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। जो चीज़ें मेन है वो चीज़ें तो दी नहीं जा रही हैं। आज ये है कि लोग वहाँ इतना मोहताज बना दिया जा रहा है कि जिससे आगे चल के इन्हीं के मोहताज हो जाएं। गल्ला दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। आगे चल कर जब तक आदमी खुद काम नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, नौकरियाँ नहीं लगेंगी तो वो तो मोहताज होता ही जाएगा। बद से बदतर हालत होती चली जाएगी। उनकी परेशानियों के अलावा इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इन लोगों ने इतना मोहताज बना दिया है कि आगे चल के दिन पे दिन बद से बदतर हालत होती जा रही है देश की। नहीं, बिल्कुल हम कमलनाथ के साथ जाएंगे। इन लोगों ने इतने साल तक हुकूमत चलाई है, अब ये है कि आगे कांग्रेस को भी तो देखना चाहिए कि वो कैसे चलाती है। आदमी को तालीम, हॉस्पिटल, नौकरी ये चाहिए, ना कि ये बटोना चाहिए, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, आदमी मोहताज हो जाए, बिल्कुल सालों को उनको डाल दो। जिस तरीके से अंग्रेजों ने चाल चली थी, सालों को बिल्कुल मोहताज करके और अपनी तरफ रागिब कर लो, और वही हालत आज हमारे देश की हो रही है। अब की बार हम कमलनाथ जी को लाना चाहते हैं। 15 साल से बीजेपी है, बीजेपी का हमने देख ही लिया है क्या क्या है क्या नहीं। महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, है ना, सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। अब वो चुनाव आने को है तो सिलेंडर उस पर गरीबी रेखा के ये नियम वो नियम निकाल दिए उन्होंने। इससे पहले नियम निकाले थे, इससे पहले तो कुछ नहीं था ना। और महंगाई तो बढ़ ही रही है ना, गरीब का पैसा गरीब के पास लौट के आ ही नहीं रहा है।
तो लाडली बहना योजना चलाई है उन्होंने, तो सरकार तो कुछ ना कुछ फायदा अपना देगी, तभी तो मिलेगा उनको भी फायदा। लाडली बहना के द्वारा पैसे दे रही है, तो वो कमलनाथ जी भी तो दे रहे हैं, उनका भी तो नियम निकला हुआ है ना कि वो भी देंगे। देखना चाहते हैं कि उनकी अब की बार उनकी क्या सरकार होगी। अब तक हमने देख ली बीजेपी का, अब की बार देखना चाहते हैं कमलनाथ जी का क्या क्या मतलब नियम वो क्या निकालेंगे, उनकी सरकार कैसे चलेगी। आए थे वो कुछ टाइम के लिए, उनकी सरकार चल नहीं पाई उससे पहले ही। अब देखना चाहते हैं अब की बार आके कि 5 साल उनके कैसे निकलेंगे, फिर देखते हैं। मुसलमान देखो जरूरी नहीं है, मुसलमान बहुत से हिंदू भी हैं जो चाहते हैं सरकार बदले। ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही चाहता है कि सरकार बदले, हिंदू भी चाहता है सरकार बदले। 15 साल देख लिया, 15 साल में सारी जनता ने, हिंदू मुस्लिम सिख सब ने देख लिया कि बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं कुछ अच्छा भी हुआ है उनकी में, कुछ गलत भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे, कमलनाथ जी के साथ, क्योंकि इस समय शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि 3 महीने से मार्केट में कुछ धंधा नहीं है, बेरोजगारी चल रही है। और ये महिलाओं को जो दे रहे हैं लाडली बहना योजना, आवास योजना जो दे रहे हैं, ड्यूटी सी बांट रहे हैं सब जगह, धंधों पर फोकस क्यों नहीं है। सरकार हमेशा पलटनी चाहिए। यहाँ 18 साल से लगातार बीजेपी की सरकार चली आ रही है, कांग्रेस को भी मौका दिया जाए, जिससे कि कांग्रेस क्या करती है। अगर नहीं आएगा तो परिवर्तन उनका भी चेंज हो जाएगा। कांग्रेस कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, भाईचारे की बातें करती है, सबको लेकर साथ चलती है, गरीबों की पार्टी है। अब बीजेपी कभी राम मंदिर, कभी 3 तलाक, ऐसे मुद्दों को उठाती है जिससे कि आम आदमी विचलित हो जाए। अब मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को बहुत समय हो चुका है, 18 साल हो चुके हैं। अब जनता ही बदलाव चाहती है। कांग्रेस आने से जी है, कभी हिंदू मुस्लिम जी को ऐसी चीज़ें होती नहीं है। दूसरी बार जी है कि बदलाव होना चाहिए जी, कहने का मतलब जी है। अब 18 साल में सब ये योजना अभी याद आई है इनको, इतने 18 साल में जब याद नहीं आई। अभी लाडली योजना याद आई है, अभी इनको ये बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये डालना याद आया है। और 18 साल हो चुके हैं जब से कुछ याद नहीं, ना मुरैना के कुछ विकास में क्षेत्र में कुछ देखने को मिला है, ना कुछ फैक्ट्री मिली है, ना कुछ कॉलेज मिला है, और ना कोई स्कूल बने हैं, ना सुविधा है, ना हॉस्पिटल में कुछ सुविधा है। तो क्या है इससे शिवराज सिंह चौहान से तो फिर दूसरी सरकार आनी ही सही है। कमलनाथ को देना चाहेंगे हम तो वोट। उनके शासनकाल में कोई परेशानी नहीं आई है, कांग्रेस के में कोई परेशानी नहीं है, महंगाई नहीं है, सभी कंट्रोल में सारी चीज़ें। मेरे को इसलिए है कि महंगाई कितनी है। पहले हम लोग कमाते थे 1500 रुपये, अब 200-250 रुपये कम पा रहे हैं। बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा, बिल्कुल ही काम ही नहीं है मार्केट के अंदर ही, और महंगाई इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। और लाडली बहना देखो अब आए 18 साल में, अभी याद आई है मामा को, है पहले कभी याद नहीं आई। तो यही चीज़ है, कमलनाथ की सरकार में ये कांग्रेस समय में ये नहीं हुआ था। कांग्रेस समय तो ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है। इसमें तो बहुत परेशानी आती है, लड़ाई दंगे वैसे भी होती रहती हैं। तो ये चीज़ है, कमलनाथ के सारे काम ही सही है। ये 5 साल ये सरकार चलती है तो बहुत अच्छा काम होता है, उनको मौका ही नहीं मिल पाया। अब तो ये चाहते हैं कि पूरा मौका मिले उन्हें, काम अच्छा होगा। अब देखो सिलेंडर कितना महंगा है ना, लोग ले भी नहीं पा रहे हैं, गरीब लोग तो कर भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी। आज परेशानी इस बात की है कि काम करने वाले भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। काम है ही नहीं है, काम कहाँ से करेंगे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की में कोई दिक्कत नहीं है। हमें कमलनाथ उनको चाहिए भाईचारा, शिक्षा, बेरोजगारी के, और सबसे ज़्यादा मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जो लड़के परेशान हैं, भर्तियाँ देख रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, परीक्षा दे के आ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रही, और अपन जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, खातों की लाइन में लग रहे हैं और डंडे खा रहे हैं। तो हम खुद जाते हैं लाइनों में लग, खाद लेते हैं, पर्ची लेते हैं, टोकन लेते हैं। हमें तो सरकार कोई जो ऐसी चाहिए जो सरकार किसान की मदद कर सके। लाभ मिल रहा है मगर 5 साल के बाद मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। शिवराज जी ने खूब अच्छा काम करा, बढ़िया लाडली बहनों को स्कीम दी, मगर ये काम 5 साल पहले मिलता बहुत अच्छा लगता।
अभी जाते टाइम में मतलब लास्ट में मिल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा है अपन को भाईचारे की ज़रूरत। भाईचारा मिले, एक से मेल जोल ख़त्म होता जा रहा है, भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है, शिक्षा कमज़ोर होती जा रही है, ना बच्चों को शिक्षा मिल रही ना कुछ मिल रहा। अपन ड्रेस लेने जाओ फलाने जगह से ले लो, कोर्स लेने जाओ बुक स्टोर से ले लो, तो अपन को मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो ऐसा हो सरकार अच्छी चले तो ऐसी चले कि अपन को भी लाभ मिले। अभी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, खरी उतरेंगे क्या ये भी मतलब बाद में परेशान करते हैं, ये तो टाइम बताएगा। एक अब अपन ने तो अभी चुन के नेता दे दिया, अपन ने शिवराज जी को चुना, पर लास्ट में परेशानी तो अपन जनता को ही होना है ना। अपन तो चाहते हैं सरकार बने, अच्छी बने, भाईचारा हो, आपका मेल जोल बढ़े, किसी से कभी वो ना फैले कि एक दूसरे अपन पहले कितना भाईचारा हुआ करता था एक दूसरे, अपन तो बन जा रहे हैं, हाँ राम राम दुआ सलाम सब कुछ होता था। आजकल ये कहाँ रहा है इतना, जो अपन ही मान लो दोषी तो अपन कि अपन किसी कोई अपन से भड़का रहा है, अपन उसके भड़का में आ रहे हैं कि अपन ने ऐसा नहीं करना, कि अपन को ऐसा नहीं। तो ये चीज़ चल रही है यहाँ पे। कमलनाथ की ओर जाना चाहेंगे क्योंकि एक नई सरकार, एक बदलाव की समय बदलाव होना चाहिए। भाजपा सरकार को 18 साल हो गई है, कुछ काम है ना, एक नया चेहरा, एक नया सोच लेके इंसान आगे आएगा तो उससे कुछ है ना शहर का विकास भी होगा। अब एंड टाइम पे योजना चला रखी है, क्या हो रहा है लाडली ना योजना से क्या वो जीत जाएंगे? युवाओं के लिए नौकरी कहाँ है? युवा तो बेरोजगार फिर रहा है ना। कमलनाथ एक नया चेहरा है और अभी तक उनने ना सांसदी वहाँ पर जो छिंदवाड़ा से वो जीते हैं, कुछ उनने अच्छा करा होगा, इसलिए शायद वो जीतते आ रहे हैं वहाँ से। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने और एक नई मध्य प्रदेश को एक नए राह के ऊपर ले जाए। सरकार कहाँ चली सर, बस 13 महीने तो चली है सरकार, उसके बाद गिरा दिया गया उनको, विधायक खरीद के। वो तो कमलनाथ के संग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के संग।